हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जो आप लोग का सीएचएस का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। उसके लिए हम क्लास 11th के लिए बच्चों जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें आज हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी कि बच्चों हम इसमें तत्व जो हैं उनका आवर्त वर्गीकरण कैसा था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी तक हमने 4 लेक्चर इसके कर लिए और अभी तक आपने उसके चारों चैप्टर नहीं देखे हैं, अभी तक नहीं पढ़े 4 चैप्टर, तो जाके उसे आप प्लेलिस्ट से देख लीजिए। और साथ ही अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसा कि आपको पता है आज तक हमें 114 तत्वों की जानकारी है। चूंकि 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितने तत्वों की खोज हो चुकी है बच्चों? 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। सन 1800 तक केवल 30 तत्वों का पता चला था। जो 1800 ईस्वी थी वहां तक हमें सिर्फ 30 तत्वों का पता चला था। इन सभी तत्वों की को संभवतः भिन्न भिन्न विशेषताएं थी, इनकी संभवतः अलग अलग विशेषताएं थी। जैसे जैसे विभिन्न तत्वों की खोज हो रही थी, वैज्ञानिक इन तत्वों के गुणधर्मों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने लगे। उन्हें तत्वों की इन जानकारियों को व्यवस्थित करना पड़ा, बड़ा ही कठिन लगा। उन्होंने इस गुणधर्म में एक ऐसा प्रतिरूप ढूंढना आरंभ किया जिसके आधार पर इन सारे तत्वों का आसानी से अध्ययन किया जा सके। ठीक है बच्चों, तो यानी कि इसको आसानी से अध्ययन करने के लिए, इन तत्वों का आसानी से अध्ययन करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया बच्चों? ठीक है, एक सारणी बनानी शुरू कर दी। तो तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, जो तत्व थे, जो 118 तत्व मैंने आप लोग को अभी अभी बताया है, तो इनका जो क्या था वर्गीकरण के प्रयास थे उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत करने के कई प्रयास किए ताकि व्यवस्थित को अव्यवस्थित को व्यवस्थित किया जा सके, जो व्यवस्थित नहीं, एडजस्टेबल नहीं, उसको एडजस्ट किया जा सके, बैलेंस्ड किया जा सके। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। जो तत्व ज्ञात थे, हमें पता थे, उनको किस में बांटा गया? धातु और अधातु में बांटा गया। जैसे जैसे तत्वों उनके गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने पर प्रयास किए गए। डोबेराइनर के ट्रिक, देखिए डोबेराइनर के क्या ट्रिक थे इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ उल्फगॉन्ग डोबेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। सबसे पहले डोबेराइनर ने एक ट्रिक बनाया बच्चों, और उसमें उन्होंने क्या किया, जिनके गुणधर्म समान थे जिन तत्वों के, उनको क्या किया बच्चों, एक समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने तीन तीन तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना, उनको त्रिक कहा। और उन समूहों को उन्होंने त्रिक कहा क्योंकि ये तीन तीन, ठीक है, वाले तत्व थे, तीन तीन तत्व वाले कुछ समूह थे। डोबेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। डोबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही, किंतु इससे तत्वों की आवर्त सारणी के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ठीक है, यानी कि ये क्या हुआ था बच्चों कि डोबेराइनर जो जो त्रिक बनाया था, वह क्या हुआ था कि उससे ज़्यादा जो 3 त्रिक थे उससे ज़्यादा यह सफल नहीं हो सकी थी, इसीलिए इनका जो त्रिक था फेल हो गया। फिर भी इन्होंने क्या किया बच्चों, जो आवर्त सारणी थी, विकास की प्रक्रिया थी, उसमें इनकी शुरुआत हो गई। इन्होंने आवर्त सारणी की विकास की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो गई। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, ठीक है। डोबेराइनर के प्रयासों ने दूसरे रसायनज्ञों को तत्वों के गुण धर्मों को का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है बच्चों? हाइड्रोजन का। और 56वां तत्व जो था थोरियम, उस पे इन्होंने समाप्त किया। इन्होंने इतने तत्वों की खोज की थी। ठीक है, उसके बाद आगे देखें,
उन्होंने पाया कि प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत दिया। इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अष्ट क्या था बच्चों? संगीत में कितने सुर होते हैं? 8। सा, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी। कितने हुए? 7 सुर हुए। 1 2 3 4 5 6 7। नी के बाद फिर सा आएगा। इस तरह से अपना क्या करता जाएगा? ठीक है, इस तरह से अपना ये वो होता जाएगा। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? मतलब प्रत्येक आठवां तत्व उसके गुणधर्म के समान होता चला जाएगा। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की। यहाँ पे आपने अभी अभी देख लिया। इन्हें न्यूलैंड का अष्टक के नाम से जाना जाता है। न्यूलैंड के अष्टक में लिथियम एवं सोडियम के गुणधर्म समान थे। इसमें क्या थे बच्चों? लिथियम और सोडियम। लिथियम आजकल जो हमारी आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे स्थान पे आता है और सोडियम हमारे 11वें स्थान पे। उस समय क्या था बच्चों कि इनके जो गुणधर्म थे बिल्कुल समान थे। सोडियम लिथियम के बाद आठवां तत्व है। ठीक है, सोडियम लिथियम के बाद क्या है बच्चों? आठवां तत्व है। इसी तरह बेरिलियम और मैग्नीशियम में अधिक समानता है। ठीक है, ये सारी बातें उनकी आवर्त सारणी में थी। उसके बाद बच्चों मेंडलीव की आवर्त सारणी। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद कई वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ दमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी को प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। ठीक है, तो इनकी जो मुख्य बात थी बच्चों, जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब 63 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, कितने तत्व ज्ञात थे? 63। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया और एक आवर्त सारणी का निर्माण किया। मेंडलीव की आवर्त सारणी का सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म तथा उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ का ग्रुप, यानी जो इस तरह से ऊर्ध्व स्तंभ को ऊर्ध्वाधर होता है बच्चों। ठीक है, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ग्रुप तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड कहते हैं। ऊर्ध्वाधर जो होता है बच्चों इन्हें समूह कहते हैं। ठीक है, और ये जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं इन्हें क्या कहा गया? आवर्त कहा गया। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? ये क्या कहलाए? आपके आवर्त कहलाए। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां देखिए, इनकी क्या क्या उपलब्धियां थी उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी रखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीव को आवर्त सारणी में जो सारणी थी उसमें अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम, यहाँ पे देखिए, कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखना पड़ा। इसलिए जो क्रम था बच्चों, क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीव ने दृढ़तापूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उसे इस समय तक ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह के से पहले आने वाले तत्वों के नाम में एका उपसर्ग लगाकर किया। मेंडलीव के अनुमान की असाधारण सफलता के कारण रसायनज्ञों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया अपितु उनकी इस सिद्धांत की अवधारणा का सृजक भी माना। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक विशेषता यह भी थी कि जब अक्रिय गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही उन्हें नए समूह में रखा जा सका। क्लियर? उन्होंने कोई व्यवस्था को छेड़ा नहीं और वैसे ही उसको नए समूह में रख दिए। इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया गया। हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है। क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन है। मेंडलीव के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चला। किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं।
इस प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक पेंडुलिप के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थी। दूसरी समस्या यह थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। विशेषकर हम भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो कठिनाई आती है। ये थी मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ सीमाएं। ठीक है, अब बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की। तो डियर स्टूडेंट्स, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी, ठीक है, सर हेनरी मोजले ने सन 1913 में। हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसकी परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तदन उसके अनुसार मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। इस आधुनिक आवर्त नियम को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की, जो प्रोटॉनों के क्या था बच्चों, समूह था, उनका पता चलता है तथा एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। तत्वों की परमाणु संख्या तथा तत्वों की परमाणु संख्या जेड के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्मों का अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों की क्या स्थिति है उनके बारे में जानकारी रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है। इस तरह से जो स्तंभ है बच्चों हमारे इस तरह से ऊर्ध्वाधर ये 18 हैं जिन्हें समूह कहा जाता है तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। इस तरह से 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहा जाता है। ये कई समूह के तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है, क्या होती है बच्चों, बिल्कुल समान होती हैं। आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर यदि परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई की वृद्धि होती है। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के आवर्त में स्थान और आधार पर उनकी संयोजकता, परमाणु आकार, धात्विक तथा अधात्विक अभिलक्षण आदि का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आज का इतना ही था आपका क्लास। अभी तक मतलब आपको को जो भी चीज़ समझ में ना आई हो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।